परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मेरे सामने सब आश्चर्य दिखाते हैं। यस डब्ल्यू, यस यस वी, कृष्णाथ पाटिल, सुधाकर कोले, खाली नवनाथ इंग्लिश ब्रदर है, उनका ही खाली फोटो मुझे दिखाई दे रहा है, अंकल और आंटी के। और किसी के कोई फोटोज या कुछ क्या बोलते वीडियो तो नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी का अगर एक दो वीडियो चालू करें। थैंक यू सामुएल गोरकलंगर, आपने तो अपना वीडियो ऑन किए हैं। नवनाथ इंग्ले अंकल, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद पटोले बदर का धन्यवाद। कृष्णाथ पाटिल, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देखने के लिए। कम से कम हम लोग अभी सामने आमने सामने तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जरूर कम से कम ऐसे तो हम देखें, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही हमें आजकल जो मौका हमें दे रहा है। तो मैं इच्छा करता था कि आप लोगों को ऐसे ही आपकी चेहरा तो मैं देख पाए। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज इस नासिक जेल रोड क्रिश्चियन मंडली की तरफ से एक मौका वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे मौका के लिए नियुक्त किया गया हमारे नासिक जेल रोड मंडली के वडीलों के लिए भी मैं मेरा आभारिता मैं प्रकट करना चाहता हूं। विशेष करके पिछले 18 साल से रत्नेरी में हमारे परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। कई लोगों को, कई आत्मा को जीतने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे इस्तेमाल किए हैं। और इतना नहीं, हमारा एक टीम है, टीम के साथ मिलकर हम और कृष्णाथ पाटिल ब्रदर भी है, और हम लोग साथ में मिलकर सेवकाई करके कुछ फलों को पाने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी जो काम चालू है फल्टन में, इस लॉकडाउन के पहले फरवरी महीना तक हमने फरवरी मार्च महीने तक शायद हमने वहाँ आउटरीच का प्रोग्राम किए थे। और उसके बाद हमको जाना नहीं होगा, मतलब लॉकडाउन की जस्ट पहले मार्च महीने तक हमने वो सेवकाई को किया था। और कुछ लोगों को वहां उद्धार पाए हुए हमने देखा। और वहां का हमारा भाई, आप सब जानते हैं कि हमारा अन्ना जो कांबले अशोक मोहिते ब्रदर है, अभी कोविड-19 वायरस से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए आप लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु उनको जल्दी ठीक करे। वहां एक मंडली खड़े होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारी टीम की सेवकाई के कारण कई जगह पे नए मंडली को खड़ा होने के लिए, इधर भी लोग उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह पर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किए हैं। इनके लिए आप सबने प्रार्थना किए है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरा नाम उन्होंने बताया है विल्सन जॉर्ज, मेरे पत्नी रूथ विल्सन, और हमें दो बच्चे हैं, नोएल और जोयल। और नोएल का एग्जाम, फाइनल एग्जाम अभी, डिग्री का फाइनल एग्जाम अभी चालू है कल से, और कल भी है, अभी गुरुवार तक है। आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। परमेश्वर हमारा सहायता करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। आज परमेश्वर ने कुछ वचनों को मनन करने के लिए मुझे सहायता किया है, और उसी के आधारित जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, उसी वचन मैं आपको भी, हम लोग साथ में मिलकर उसका चर्चा करेंगे या उसको हम मनन करेंगे। परमेश्वर उसके लिए हम सबको सहायता करें। आइए हम शुरुआत में एक वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रे सुसमाचार 6वां अध्याय, बुक ऑफ लूका रे सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 43 से 45 तक वचनों को हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं। लूक रे सुसमाचार 6वां अध्याय 43 से 45, 43 से 45 वचन तक हम पढ़ेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए,
और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही उसके मुंह पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने एक टाइटल ऐसा देना चाहता हूं, इसका हेडिंग ऐसा देना चाहता हूं कि निष्फल होने वाले अच्छा पेड़। तो ये मुझे मालूम है जो वचन हमने पढ़ा है उसका विरुद्ध है। कभी भी अच्छा वृक्ष या अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं, अच्छा ही फल को देते हैं। वही वचनों को हमने यहां देखा कि कोई अच्छा पेड़ निकम्बे फल को ना देते हैं। तो आज हमारे टाइटल या हेडिंग हम इस प्रकार से डाले, निकम्बे फल देने वाले अच्छा पेड़, अच्छा वृक्ष। हमें मालूम है, जो मैंने जानबूझकर इस टाइटल को आपको बताया है, शायद आपने आज तक ऐसा टाइटल नहीं सुने होंगे, कि कोई भी अच्छा जो पेड़ है निकम्बे फल को तो ना देते हैं। ये फल देने वाले के बात अगर हम देखेंगे तो एक तो फल देते हैं, दूसरा फल तो ना देते हैं, तीसरा है विरुद्ध फल देते हैं, विरुद्ध फल। मैं आपको इस आत्मिक बातों से जोड़कर हमने कुछ बातों को यहां हमें देखने के लिए चाहता हूं। यहां में एक बात को अगर ध्यान पूर्वक हम समझेंगे, जला वाईट फल येईल असे कोणतेही चांगले झाड नाही, तसेच ज्याला चांगले फल येईल असे कोणातेही वाईट झाड नाही। प्रत्येक झाड त्यांच्या फलावरून ओळखू येते, काटेरी झाडावरून कोणी अंजीर काढत नाही आणि रुद्राक्षाच्या झाडावरून कोणी द्राक्षाचा घड काढत नाहीत। चांगला मनुष्य आणि 45 वचनावर आम्ही असा वाचतो, चांगला मनुष्य आपला अंधकरणातील चांगल्या भंडारीतून चांगले ते काढतो, तसेच वाईट मनुष्य वाईटातून वाईट काढतो, कारण अंधकरणात जे भरले आहे तेच मुखावाटे निघणार। यहाँ लक्ष्यपूर्व हमें ध्यानपूर्वक अगर इस वचनों को हम अगर पढ़ेंगे तो एक ऐसा विषय प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताना चाहते हैं कि तुम अभी अच्छा फल देना चाहिए। हमें मालूम है, इसके साथ मैं आपको एक वचन पढ़ने के लिए बोलता हूं। रोमन के पत्र 11वां अध्याय की 24 वचनों को हम थोड़ा पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 24। रोमन के पत्र 11वां अध्याय 24 वचनों को हम इस प्रकार से एक वचन को देखते हैं। पढ़िए ब्रदर। जे मूळचे रानटी झाड अशा रान जैतुनातून कापून चांगल्या जैतुनात सृष्टिक्रम सोडून तुझे कलम लाविले, तर ह्या ज्या त्यांच्या मूळच्याच फांद्या त्या आपल्या जैतुनात किती अगत्याने कलम लावण्यात येतील। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव में विरुद्ध अच्छे जैतून में लाटा गया। यह काटा गया और लाटा गया, ये शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। काटा गया और लाटा गया, कहां से काटा गया? जंगली वृक्ष से काटा गया। और कहां से लाटा गया?
जो स्वभाव के विरुद्ध झाड़ में लाटा गया। देखो, इधर कोई भी ऐसा झाड़ है कि उनकी स्वभाव के विरुद्ध में, ऐसा अगर हम कहें, आम के झाड़ से कलम को काटकर हम फणस के कलम के साथ नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों विभिन्न फल देने वाले चीज है। हमें पता है कि कोई भी वृक्ष को, कोई भी पेड़ को उसके स्वभाव के विरुद्ध झाड़ के साथ कभी जोड़ा नहीं जाते हैं। लेकिन यहां प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, जो जंगली थे, जो अच्छा फल नहीं लाते थे, कोई निष्ठ उपयोगी फल थे और उस फल से कोई कुछ काम नहीं आते थे, ऐसा झाड़ से काटकर अच्छे फल के साथ, अच्छे झाड़ के साथ, ये अच्छे झाड़ कौन सा है हमें पता है, वो मेरा विषय नहीं, फिर भी मैं एक टच करके जाना चाहता हूं। वो अच्छा पेड़ है, अच्छा वृक्ष है, प्रभु यीशु मसीह है। कुछ लोग अलग रीति से उसको सिखाता है, लेकिन मैं उसमें ये जानता हूं कि हम जंगली, हम अन्य जाति, पापी, हम जो अधर्मी, जो विधर्मी, हमको उस जंगल से काटकर प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा पेड़ है उसके साथ स्वभाव में विरुद्ध है, स्वभाव में विरुद्ध है, उसमें जाकर उसको जोड़ दिया, ताकि जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए उस वचन को बताया कि अच्छा पेड़ से अच्छा फल निकलना है, अच्छा फलों को निकालते हैं। यहां दूसरा एक बात अगर हमें देखेंगे तो कहां हमारी लाटा गया, अच्छे पेड़ के साथ लाटा गया, है ना। जंगली वृक्ष को अच्छा पेड़ के साथ लाटा गया, बडिंग, उसका हम बडिंग कहते हैं, उसको बडिंग करते हैं, उसको बांधते हैं, पानी डालता है, मट्टी लगाता है, जब उसमें का जो जड़ निकलते हैं तो दूसरे को काट डालते हैं। तो प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जोड़कर प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर काटा गया। आपको समझ में आए मेरी बात? यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर काटा गया ताकि हम मसीहत में हम बढ़े, या मसीह की स्वभाव हमारे में उत्पन्न हो। कहां जोड़ा गया, कहां हमें लाटा गया? यीशु मसीह के साथ। हम यीशु मसीह के मन वाले हैं, यीशु मसीह के मन वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ा एक विचार मेरे मन में यहां आते हैं, परमेश्वर ने देते हैं। हमारी लाटे गए किसके साथ है? हमारी जो बडिंग कि अच्छा झाड़ के साथ है, अच्छा पेड़ के साथ है। इसलिए प्रभु के वचन कुरिन्थियों के पत्र में कहता है, अभी पुराने नहीं रहा, अभी पुराने नहीं रहा, अभी पुराने खत्म हो गया, पुराने नष्ट हो गया, अभी नया है, नया। अभी निकलने की फल क्या है? नया निकलना है। लेकिन उसकी स्वभाव क्या था? उसकी स्वभाव बुराई का था, उसकी स्वभाव क्या था? जंगली है, उनकी स्वभाव क्या है? जंगली स्वभाव है। लेकिन अभी क्या है उसमें? अभी उसमें अच्छा है, अच्छा फल है। लेकिन मेरा टाइटल आपने देखा ना, कैसा बोला था हमने? निष्फल देने वाले अच्छे झाड़। प्रभु ने हमें अच्छे झाड़ के साथ जोड़ा है, हमारी स्वभाव की विरुद्धता में जोड़ा है। वो स्वभाव को हमें नष्ट कराना है, नष्ट किया है या नष्ट कराना है। तो देखिए, मैं एक 3 मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी इस मसीही जीवन, हमने
शनिवार के दिन आप लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर ने जो सूक्ष्म मसीही जीवन हमें सिखाते हैं कि माइक्रो क्रिस्टियन लाइफ, है ना। तो छोटे छोटे बातों में भी हमारा जो मसीहियत की जीवन किस प्रकार से होना है वो हमें अभी सिखा रहा है। मैं भी ज्यादा उसी में जोड़कर मैं आगे इस बातों को आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आपको मालूम है एक पेड़ का फल कहां लगते हैं, वो सबको मालूम है ना। उसका जो शाखा में लगते हैं, शाखा में लगते हैं। उसका जो जो पत्ता के नीचे उसमें जो शाखा आता है, उस शाखा में वो फल को होता है, फल होता है, ठीक है। लेकिन वो फल आते कहां से? वो फल आते कहां से? फल आते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत प्रोसीजर उसके लिए है। हम लोग तो जाते हैं, आम निकालते हैं खाते हैं, फनस निकालते हैं खाते हैं, अंगूर जाके निकालते हैं खाते हैं, है ना, ऑरेंज जाके निकालते हैं खाते हैं, एप्पल जाते हैं लेके काट कर उसमें हम निकाल के खाते हैं। हमको ये हम कभी सोचते नहीं इसमें ये फल कहां से आते हैं, ये फल कहां से आता है। इसके फल को आने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर उसमें होता है। एक झाड़ में बहुत सारे प्रोसीजर होता है, उसका बहुत काम है। उसके लिए उसका पत्ता को लेकर, उसके जो आते हुए पत्ते को लेकर जड़ तक उसमें काम करना पड़ते हैं, तभी उसमें फल लगता है, तभी उसमें फूल आता है। वो फूल में तभी फल आता है। जब वो फल आता है, वो फल की बीज को वो और जगह पे और दूसरी पेड़ को तैयार करते हैं, है ना। बहुत बड़ा एक चिंता है, बहुत बड़ा एक विचार इसमें आता है। देखिए, एक झाड़ फलबंद क्यों होता है? एक झाड़ फल होने का उसका मेन उद्देश्य ये है ताकि उसका बीज और वहां उत्पन्न हो जाए, है ना। एक उसका उद्देश्य हो ये प्रियो। हम लोग, हमारे बारे में भी परमेश्वर की यही उद्देश्य है कि हम फलवंत हो। हमें योहान की सुवार्ता 15वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि हम फलवंत हो, तुम जाके फलवंत हो। फल लाने के लिए नहीं कहा, नॉट ब्रिंग। वहां हम पढ़ते हैं कि तुम खुद फलवंत हो, क्योंकि तुम्हारी फल से परमेश्वर चाहता है, तुम्हारे जो फल से, तुम्हारी बीज से प्रभु यीशु मसीह के बीज को और कई जगह पे लग जाए, वहां और एक पेड़ वहां खड़े हो जाए। समझ में आया ना ब्रदर, कि परमेश्वर का उद्देश्य ये कि हमें उस अच्छे झाड़ के साथ, अच्छा पेड़ के साथ हमें जोड़ने का, हमारे प्रभु का, परमेश्वर का यही लक्ष्य है कि हमें फलवंत होकर हमारा बीज को और हम फैलाएं, ताकि दूसरा भी एक फलवंत या एक पेड़ तैयार हो जाए, कि उनको भी अच्छा वृक्ष के साथ जुड़ जाए। प्रेरित पौलुस वही बातें हमने रोमियों की पत्री में हम लोगों ने देखा है। तो ये फल आते कहां से हैं? ये फल आते हैं उसकी जड़ से लेकर, पत्ता से लेकर, नीचे से लेकर, ऊपर से लेकर, जब उसमें काम होता है, जब ऊपर से सूर्य की किरण से वो जो उनका जो ऊर्जा, हम देखते हैं कि उनके जो प्रोटीन है, उनकी जो जरूरत है, वो ऊपर से खाना तैयार करके उनको देते हैं। जब नीचे से वो खाना लेकर आते हैं, प्रियो, इन साथ में ये काम करते हैं। और उसका जो स्टेम है, वो लकड़ा है, वो लकड़ा वो लेकर जाते हैं और वो शाखा में देते हैं, और उस शाखा को कहते हैं कि अभी तुम फूलो, और तुम फूलो, तभी वो फूलते हैं। और वो फूलने के बाद उनसे कहते हैं कि अभी तुम फल हो, तभी वो फलते हैं। प्रियनो, अच्छा वृक्ष के साथ जुड़े हैं कि हमारा जो जड़ के साथ, है ना, वो जिस वृक्ष के साथ तुम्हें जुड़ा है, तुम्हारा जड़ को नहीं जुड़ा। वो जड़ यीशु मसीह है। वो जड़ में
जो पुराना जड़ है, अच्छा वृक्ष का जड़ है, अच्छा वृक्ष के जड़ में तुमको जुड़ने के कारण अच्छा वृक्ष के जड़ से तुम्हें अच्छा फल लाने का परमेश्वर की इच्छा होता है। समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा? मैं हमेशा, मेरी पत्नी बोलते हैं आपने जब वचन बोलते तो बहुत फास्ट बोलते हैं। शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा हो ना, कि जो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, कि जो झाड़ के साथ, जो पेड़ के साथ हमें जोड़ा है, उसका जड़ से, हमारी जड़ से लेकर नहीं जोड़ा है, हमें काट कर उसमें जोड़ा है। ऐसा लिखा है ना रोमियों की पत्री में, ऐसे लिखा ना, तुमको वहां से काटा, वहां से काटा, जड़ से निकाला नहीं, वहां से काटा। कहां तुम्हारे जड़ थे? शैतान की ओर तुम्हारे जड़ थे। पुराना स्वभाव, पाप के गड्ढे में तुम्हारी जड़ थे। शैतान की पिता है, तुम्हारी पिता शैतान है, हमेशा झूठ बोलने वाले थे, उनमें से तुमको काटा है और इसके साथ तुम्हें जोड़ा है। किसके साथ जोड़ा है? अच्छा जड़ के साथ तुम्हें जोड़ा है। वो कितना बड़ा इस वचनों को हम लोग इधर हम समझ सकते हैं प्रियनो। देखिए, हम लोग समझते हैं कि इस वचन से हमारी, अभी हमने देखा नीचे जड़ से और ऊपर की पत्ता से और उसके जो 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 लकड़ा से उसकी शाखा में फल आता है ना। लेकिन हम लोग सब काकड़ी जो खाने वाले लोग हैं, काकड़ी है ना, काकड़ी खाने वाले हैं। जब कई बार, मैंने एक बार बॉम्बे से रत्नेरी आ रहे थे, तब थोड़ा सा भूख भी लगते थे, गर्मी का समय था, प्यास भी लग रहे थे, तब जो मौसी लोग काकड़ी लेकर आए हैं हमारे पास। तो हमने जो काकड़ी उनका पास से खरीदा, जब उसको हमने साफ करके थोड़ा उसमें मिर्ची वगैरह लगाए, सब कुछ लगा के जब हम उसको खाना लगा, जब एक बार मैंने उसको काटा तो बहुत कड़वा लगने लगे, कड़वा। तो मैंने बाजू में बैठने वाले को बोला, अरे इसको तो बहुत कड़वा लगता है, ये क्या चीज है? मैं तो ये काकड़ी बहुत खाए हुए आदमी हूं, लेकिन मैं कभी कड़वा काकड़ी तो नहीं खाया, इसमें बहुत कड़वा लगता है। तब वो भाई ने ऐसा कहा, भाई आपको इस किसान के ये बात आपको मालूम नहीं है, उसका ये के ये काकड़ी का जो ये लगाते हैं, उसका बीच बीच में कभी कभी जंगली काकड़ी भी आ जाता है, उसमें वो दोनों फर्क नहीं, वो दोनों पहचान नहीं पाता है, दिखने में एक ही जैसा लगता है, उसको लेकर आते हैं, जब उसको खाने का समय अपन को मालूम पड़ता है कि वो कड़वा है, कड़वा है। कई जात तो एक है, वो जात तो एक है, लेकिन उसका स्वभाव में फर्क है। प्रियो, हमारी स्वभाव में फर्क है। देखो, परमेश्वर की वचन हमें इस बातों को ध्यान दिलाते हैं। देखिए, हमारे अंदर से निकालने वाले जो बातें हैं, हम अभी इस वचन में हम लोगों ने लूक सुसमाचार में 6वां अध्याय की उसका 45 जो वचन है, 45 जो वचन है, उसमें ऐसा लिखा है, चांगला मनुष्य आपला अंधकरणातील चांगला भंडारातून चांगले ते काढतो। क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा मराठी भी पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में सेवा करता हूं ना, इसलिए मराठी मुझे बहुत पसंद है, मराठी भाषा भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मराठी बाइबल भी साथ में रखा हूं कि कुछ 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 शब्दों को मैं सीख सके। तो यहां देखिए, यहां बताते हैं कि चांगला मनुष्य आपला अंधकरणातील चांगला भंडारातून, चांगला मनुष्य चांगला भंडारातून चांगले ते काढतो ना, वाईट मनुष्य वाईटातून, वाईट भंडारातून वाईट काढतो। यहां जब हमारे अंदर की बातें कहते हैं, जड़ का बातें कहते हैं, पुराना स्वभाव के बारे में इधर बताते हैं, हृदय में जो भरते हैं वही बाहर आते हैं, वही बाहर आता है। हमें मालूम है
जो झाड़ के साथ, जो पेड़ के साथ हमें जोड़ा है, वो झाड़ की विशेषताओं को, वो पेड़ की विशेषताओं को अगर हम जाने तो यीशु मसीह के अंदर से निकलते हुए बात क्या थे, है ना। यीशु मसीह है ना, हमारे सबसे बड़े दृष्टांत के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। कौन सा भी परिस्थिति में हो, लेकिन यीशु मसीह के अंदर से क्या निकलते थे। देखिए लूक ने सुसमाचार में हम देखेंगे उसका 4:22 वचन थोड़ा पढ़िए, मुझे वो वचन याद आ रहा है कि लूक ने सुसमाचार 4:22 वचन को थोड़ा पढ़कर देखिए। हाँ, 4:22 लूक। तेव्हा सर्व त्याची वाहवा करू लागले आणि जी कृपावचने त्याच्या बरोबर. मुखातून निघत होती. लूक 4:22. 4:22. तेव्हा सर्व त्याची वाहवा करू लागले आणि जी कृपावचने त्याच्या मुखातून निघत होती त्याविषयी आश्चर्य करू लागले. ते म्हणू लागले, हा योसेपाचा पुत्र ना. ठीक है, वहां इस प्रकार से वहां लिखा है 4:22 में क्या लिखा है, तेव्हा सर्व त्यांची वाहवा करू लागले आणि जी कृपा वचने त्यांच्या मुखातून निघत होती त्याविषयी आश्चर्य करू लागले. कैसे शब्द, काय शब्द इथं प्रयोग केलेला आहे, कृपा वचने, कृपा वचने है? लेकिन कई और भाषांतर में या हिंदी में या इंग्लिश में या और भाषांतर में और कुछ अच्छे शब्द वहां यूज करते हैं कि उसका अर्थ ऐसा होता है, प्रभु यीशु मसीह की मुंह से मधुर शब्दों को, मधुर शब्द, द स्वीट लैंग्वेज, द स्वीट वॉइस हम देखते हैं उसकी मुंह से निकलते, हृदय के अंदर से निकलने वाले कि कैसा थे। मराठी में हमने उस शब्द को देखा कि कृपाचने है ना लागले आणि जी कृपा वचने त्यांच्या मुखातून निघत होती त्याविषयी आश्चर्य करू लागले, आश्चर्य करू लागले. त्यांच्या मुखातून निकलेले, उसकी मुंह से, उसकी जीभ से उनकी जो शब्द देखकर, वो सुनकर लोग आश्चर्य होने लगा, आश्चर्य होने लगा. देखो प्रियनो, हमारी फल की सबसे पहला लक्षण क्या है मालूम है क्या, कि है ना, इधर भी हमने लूका के सुसमाचार में हम लोगों ने 6वां अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा लक्षण है उसका 44 में, फलावरून ओळख येते, है ना. प्रत्येक झाड त्यांच्या फलावरून, फलावरून, प्रत्येक झाड़ त्यांच्या फलावरून ओळख येते, है ना. उसकी प्रत्येक झाड़ को, प्रत्येक पेड़ को उसकी फल से हम पहचानते हैं. तो सबसे पहला एक विश्वासी की जीवन की फल उसकी जीभ में रहता है, उसकी मुंह में रहता है. यीशु मसीह ने जब अपने मुख से निकलते हुए वचनों को सुनकर उनके सामने जो लोग थे उन्होंने कहने लगे, उन्होंने अचंभित होने लगे, आश्चर्य होने लगे, वाह क्या क्या शब्द है इसका, क्या मधुर है, क्या मीठा है. प्रयोग कई बार हमारे भाई लोग या हमारे साथी रहने वाले, हमारे सहकर्मी, सहकार्य करने वाले, वो हमसे ऐसा कहते हैं कि आपका मुंह से निकलते हुए वचन बहुत मधुर है, बहुत मीठा है. क्या हमारे मुंह से गंदे निकलते हैं या हमारे मुंह से कोई गलत बातें निकलते हैं ताकि हमारी बच्चों को हम कुछ गलत गालियां देते हैं
मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम बच्चों को गुस्सा नहीं करो या उसके साथ उसको मारो नहीं, या उसके साथ उन्होंने कुछ गलत करेगा तो तुम उसको माफ करो, या ऐसा वैसा मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अगर सजा शिक्षा देना, वही जगह पे उनको शिक्षा देना ही देना है, उनको सही रास्ता दिखाना ही दिखाना है। उसके थोड़ा गुस्सा से बच्चों के साथ बात करना जरूरत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर बातों से लोग हमारे बारे में ऐसा कहते हैं, इनका ये ब्रदर, ये भाई का मुंह से निकलते हुए वचन मेरे लिए बहुत मधुर है, बहुत शांति देने वाला है, बहुत आनंद देने वाली बातें हैं। प्रियो, फल को ढूंढते हैं, सबसे पहला हमारी फल है प्रियो, हमारी मुंह से निकलते हुए हमारी शब्द है, क्योंकि वो अंदर से आते हैं, अंदर से आते हैं। जो उनके हृदय में भरते हैं वही बाहर निकलते हैं। मैंने आज सवेरे एक मलयालम का संदेश मैंने सुना था। उस मलयालम का संदेश में वो स्तोत्र संहिता 12वां अध्याय से, मेरे ख्याल से वो 3-4 महीना से उसी में से बातें करते हैं। जो एक बड़ा अच्छा प्रभु का दास है, उन्होंने इस 12वां अध्याय, इस भजन संहिता 12वां से उन्होंने उसका पहला 2 वचन से ही बातें करते हैं, मेरे ख्याल से 3-4 महीना से है। वहां ऐसा लिखा है, ते एकमेकांशी असत्य भाषण करतात, ते दुजा भाव ठेवून खुशामदीचे शब्द बोलतात, है ना। कैसा बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं? ये मुझे मालूम है कि आप लोग सब मेरे सामने मराठी जो बोलने वाला, मराठी समझने वाला, इसलिए मैं मराठी में वो वचनों को पढ़ता हूं, है ना। कि यह क्या बोलते हैं, एकमेकांशी असत्य भाषण करतात। असत्य भाषण, जो सत्य नहीं है, ये असत्य बोलने वाला कौन है मालूम है ना? योहान में लिखा है ना, असत्य बोलने वाला और उसका पिता कौन है? शैतान है। तो प्रियो, जो एक में का ही एक अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने सहकर्मी को झूठ बात बोलते हैं या झूठ से चलते हैं, तो देखिए हमारी मुख से निकलने वाले, हमें देखते हैं कि हमारी मुंह से निकलने वाले चीज के बारे में कुलोसियों के पत्र 4 उसका 6 वचन अगर पढ़ेंगे तो अच्छा है। कुलोसियों के पत्र 4 उसका 6वां वचन, तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केल्यासारखे असावे, म्हणजे प्रत्येकाला कसे उत्तर द्यावयाचे यह हमें क्या देखते हैं? हम देखते हैं तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केल्यासारखे असावे, म्हणजे प्रत्येकाला कसे उत्तर घ्यावयाचे हे तुम्ही समजावे। तुमचे बोलणे सर्वदा कैसा असावे? कृपायुक्त आणि मीठाने रुचकर, ना। देखो क्या लिखा है? कृपायुक्त, लावण्य, मधुर, मीठा, बहुत सुंदर से। इस बातों को हमें समझने की बहुत जरूरत है प्रियो। हमारी फल को देखने वाला सबसे पहला उस झाड़ के ऊपर देखते हैं उसमें कौन सी फल लगी है, कि मैं पेड़ को समझे, ये कौन सी झाड़ है ये मैं समझे। ऊपर देखते हैं, हमारी मुंह पर देखने वाला, हमारे मुंह से निकलने के शब्दों को ध्यान देते हैं। इसलिए एफएससी 5:4 में लिखा है ना, एफेसियों की 5:4 में क्या लिखा है? एफेसियन चैप्टर 5:4 में, और न निर्लज्जता न मूढ़ता की बातचीत 5:4 में इस प्रकार से लिखा है, तसेच अमंगलपण, बाष्कल गोष्टी व ठवाळी ह्यांचाही उच्चार ना हो तो उचित नाहीत, तर त्यापेक्षा
उपकार स्तुती होवो. जार कर्मी अशुद्ध कृती करणारा किंवा लोभी हा मूर्तीपूजक आहे. यहाँ बघा की बाष्कल गोष्टी ठेवाली ह्याचाही उच्चार, ये किसके साथ जोड़े हुए हैं? वो किसके साथ जोड़े हुए? पांचवें वचन में जार कर्मी अशुद्ध कृति लोभी मूर्ति पूजा, इसके बराबर में उसको भी जोड़ा गया है. किसको जोड़ा गया? जो हमारी मुंह से निकलने वाले अशुद्ध बातों को भी जोड़ा गया है. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, हमारे जो लक्षण, हमारी जो चिन्ह है कि मैं अच्छा पेड़ के साथ मुझे जोड़ा गया है, इससे मेरा फल से मुझे समझ में आता है. कोलोसी 4:6 में भी हमने इस बातों को देखा कि हमारी मुंह से निकलने वाले की शब्द मधुरतर होना. याकूब के पत्र पहले अध्याय की 24 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां वो पढ़ने से हमें ये पता चलते हैं कि हमारी शब्दों से लोग हमें गिनते हैं, हमें जांचते हैं, हमें तोलते हैं, हमारी शब्द की अनुसार हमें तोलते हैं. ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है. कुछ व्यक्तियों के बारे में ऐसा बोलते हैं, अरे उससे बात ही नहीं करना, वो एकदम बेकार है, उससे बात करना अच्छा नहीं है. उसके सामने खड़ा रहना, उसकी बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोगों के बारे में लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं? हमें अगर कोई दुख में, जो परेशान है, जो तकलीफ है, वो कई भाई लोग तुरंत हमें फोन करते हैं और हमें बताते हैं, भाई ब्रदर ऐसे ऐसी बात है, हमारे लिए प्रार्थना करो. आपसे जब बात करेंगे, आपसे जब कुछ समय आपके साथ बिताएंगे, आपके साथ फोन में बात करने से थोड़ा सा सांत्वना होते हैं, थोड़ा सा आश्वासन होते हैं, थोड़ा सा तसल्ली होते हैं. क्या हमारे बारे में लोग हमें ऐसा कहते हैं कि इनके साथ बात करने से थोड़ा तसल्ली होते हैं, तो थोड़ा सा सांत्वना मिलते हैं? नहीं तो प्रियो, हमें परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें अच्छा फल लाए, अच्छा फलवंत वृक्ष हो, बुरा फल की वृक्ष ना हो. कभी दिखने के लिए अच्छा लगता है, जुड़ जाते हैं, फिर भी उसके ऊपर से बुरा फल को निकालने वाला ना बने, क्योंकि इससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा. तो देखिए, अच्छा फल के विषय में हमने इस बातों को देखा. अभी हमें ये हमारी मुंह से निकलने वाले बातों को देखा. अभी दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे, फिलिपियों के पत्र में आएंगे. फिलिपियों के पत्र 4 का जब 8 वचन को हम थोड़ा देखते हैं, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 8, उधर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, बंधुओं शेवटी इतके सांगतो की जे काही सत्य, जे काही आदरणीय, जे काही न्याय, जे काही शुद्ध, जे काही प्रशंसनीय, जे काही श्रवणीय, जो काही सद्गुण, जे काही स्तुती, त्यांचे मनन करा. हम जी मनात क्या है, हमारे हृदय में क्या है, हृदय के विचारों से उत्पन्न होने वाले फल. अभी हमने देखा हृदय में फिर कर बाहर आते हुए बातों का फल, हमारी जीभ का फल को हमने देखा. वो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जीभ से उत्पन्न होने वाले फल बुराई है या अच्छा है. अभी दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हृदय से, विचारों से उत्पन्न होने वाले फल. अच्छा, मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूं, पहला खून कहां हुआ था? पहला खून हमने पिछले दिन भी सुना था. पहला खून हमको मालूम है, पहला खून हुआ था ये
एदन के भाग में हुआ था, एदन वाटिका में नहीं, बाहर हुआ था। कौन किसको किया था? कायीन ने हाबिल को खून किया था। उन दोनों ने जो खेतवाड़ी में गए थे, जब खेतवाड़ी में जाने के बाद खेती में से उनको क्या कर दिया? कायीन ने हाबिल का खून कर दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सचमुच कायीन को वहां जाने के बाद वो गुस्सा से हाबिल को मारा है क्या? ऐसा कुछ लिखा है उधर? ऐसा कुछ वहां लिखा है? नहीं ना। कायीन कभी भी ऐसा सोचकर नहीं। कायीन जब उनकी बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ था, तब से लेकर हाबिल की खत्म करने का, हत्या करने की विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया था। जब उसके मन में ये रखते हुए कायीन बहुत चतुराई से, मैं सोचता हूं, हाबिल को उसके साथ खेती में लेकर गए हैं। क्योंकि हाबिल का काम खेत का काम नहीं था। हाबिल का काम क्या था? बैल बकरियों को चराने के काम है। वो जंगल में जाते हैं बैल बकरियों को चराने के लिए, खेती में उसका काम नहीं था। तो शायद कायीन ने हाबिल से कहा हुआ, चलो मेरा भाई, चलो हम खेती में जाते हैं, हम थोड़ा उधर फिरते हैं, मेरा खेती तो थोड़ा देखो, बहुत अच्छा फल आए हुए हैं, थोड़ा आके देखो। तो बहुत चतुराई के साथ हाबिल को लेकर गया, वहां उस खेती में लेकर गए होगा। वहां जाकर क्या हम पढ़ते हैं? कायीन हाबिल को खत्म किया। इसके मतलब है कि वो अपने मन में पहले से विचार करते हुए, पहले से उसके मन में जलन रखते हुए, पहले से अपने भाई के विरोध में सोचते हुए जब काम आया तो उसको लेकर जाके उन्होंने वो काम कर दिया। प्रियो, हमारी विचारों से उत्पन्न होने वाले बात है, हमारी विचारों से उत्पन्न होने वाले बात यहां में देख सकते हैं। कुलोसियों के पत्री में हम जाएंगे। कुलोसियों के पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलोस्यकर पत्र 3रा अध्याय, उसका 2 और 3 वचन जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वरील गोष्टीकडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकडे लावू नका, कारण तुम्ही मृत झाला आहात आणि तुमचे जीवन ख्रिस्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेलं आहे। देवाचं वचन काय सांगतो? वरील गोष्टीकडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकडे लावू नका। स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान मत करो। तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारे विचार इस पृथ्वी की बातों के ऊपर ना लगाओ, है ना। यहां में देखते हैं ऊपर की बात, परमेश्वर की ऊपर की बात। उसके 5वें वचन में थोड़ा देखिए, तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जार कर्म, अमंगलपण, कामवासना, कुवासना, लोभ, जाला, हाला, मूर्ती पूजा म्हणते, हे जीवे मारा। म्हणजे यामुळे देवाचा कोप होतो। देखो कि जीवा मारा, पृथ्वीचे गोष्टी जीवा मारा, ये जगत की विचारों को जीव से उसको मार देना। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, तुम्हारी अंदर से उत्पन्न होने वाले बातों से अच्छा फल की जगह कड़वा फल निकल सकते हैं। याकूब के पत्री में हम इसका एक वचन, पहले अध्याय में इस वचन को हम देखते हैं। जब पाप गर्भवती होते हैं, है ना, लोभ गर्भवती होते हैं और पाप को जन्मा लेते हैं और मृत्यु को लेकर आते हैं। वो वचन आप लोगों को सबको मालूम है। ये पृथ्वी की बातें सोच कर वो पाप में जब पाप जन्मा होते हैं और वो मृत्यु को लाते हैं। विश्वासी होंगे, उद्धार नष्ट होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। मतलब ये है, अगर तुम निष्फल हो, या निष्फल में अभी एक फर्क है ना, फल के बारे में, अच्छा फल, निष्फल और बुरा फल। देखो, विश्वासी लोगों के बारे में परमेश्वर
फलवंत होना चाहते हैं, निष्फल होना नहीं चाहते, या निष्फल भी नहीं, बुरा फल। 3 प्रकार की बातें ये फल के विषय में हम देखते हैं। एक तो क्या है, फलवंत, दूसरा क्या है, निष्फल, तीसरा क्या है, बुरा फल। एक विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के कारण प्रियो, हमें निष्फल होना भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं, या हमें बुरा फल होना भी परमेश्वर नहीं चाहते। हमारी अंदर से निकलते हुए बातों को, अंदर से निकलते हुए बातों को, उसका 8वां वचन में भी अगर हम देखेंगे, जो अंदर से निकलने वाले बात, तीसरे कोलोस पत्र 3 अध्याय के 8 वचन, परंतु आता क्रोध, संताप, दुष्टपण, निंदा व मुखाने शिवीगाळ करणे ही सर्व आपणापासून दूर करा। क्या बोलते हैं, हमारे अंदर से निकलने वाले बात, हमारे विचारों से निकलने वाले बातों को बताते हैं। मैंने ऐसा एक कहानी मैंने सुना है कि एक गुरु का 2 शिष्य थे, एक गुरु का 2 शिष्य थे। ये दोनों ने जब पूरा पृथ्वी घूमने के लिए गया, गुरु के पास से अनुग्रह आशीष लेकर जब पृथ्वी में घूमने के लिए गया, तब उन्होंने अपना गुरुजी ने उनको एक ही सलाह देकर उनको भेजा था कि कोई कन्या को स्पर्श मत करना। उनको इतना ही कहा था कि कोई कन्या का स्पर्श मत करना, और तुम लोग पूरा दुनिया को जाके देखभाल करके सब देख के एक्सपीरियंस पाकर वापस आ जाना। दोनों चलने लगा, और दोनों जब सब कुछ होकर उन्होंने पूरा जगह देख ले, और उन्होंने वापस अपने गुरु के पास वापस आने के लिए निकले। जब आते आते वक्त एक नदी के उनको पार करना के लिए था, तो नदी में बहुत सारे पानी भरे हुए थे। तो उस पार जाने के लिए उनका कोई उस पार जाने, वो तो ऐसा तो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा वहां एक कन्या वहां एक खड़ी थी, एक स्त्री, एक लड़की वहां खड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, गुरुजी ने तो हमको सिखाया कि दूसरों को भलाई करना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने सिखाया कोई कन्या को स्पर्श नहीं करना है। तो अभी उन्होंने बहुत संदेह में आ गया, दोनों ने चर्चा करने लगा। एक ने कहा, नहीं नहीं, ये गुरुजी ने बोला कि कोई कन्या को हमने छूना नहीं, कि वो गलत है, वो उनका उल्लंघन है। तब दूसरे ने कहा कि गुरुजी ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी की परेशानी में किसी का सहायता करना ये भी जरूरत है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो भी गुरुजी के जो शिक्षण का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी क्या करें? तो एक ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं छूऊंगा, मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा चेले ने क्या किया, वो छोटे लड़की को अपने कंधे पर लिया, और वो नदी का पार करके उनको नदी किनारे छोड़कर वो दोनों आगे 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 चलते लगा, और बहुत दूर, बहुत किलोमीटर और आगे आगे चलते लगा। और आगे, बहुत आगे जाने के बाद जब संध्या होने के समय आया, तो वो दोनों गुरुजी के पास पहुंचने वाले थे। उतना में जो दूसरा जो चेले थे, उन्होंने उनसे कहा, मैं सचमुच आज गुरुजी से कहूंगा कि तू वो नदी किनारे से जो लड़की को तुम्हारे कंधे पर लेकर इस पार छोड़ा है, मैं सचमुच मैं आज गुरुजी को वो बातें कहूंगा। तब वो दूसरा चेले ने उनसे कहा, देख भाई, मैंने तो वो कन्या को मेरे कंधे पे लिए थे, लेकिन तूने तुम्हारा हृदय पर उसको लेकर आए हैं। वो मैं उसको उधर नदी किनारे छोड़ कर आया, लेकिन तुम उसके तुम्हारा हृदय पर लेकर रखकर यहां तक लेकर आया, यही सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरा भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आप लोग इस बातों को ध्यान देते हो क्या नहीं, ताकि हम लोग के हृदय में हम क्या रखा है, हमारी मन में हमने क्या रखा है। परमेश्वर की वचन हमसे कहता है कि तुम्हारी मन की विचारों से जो फल का, तुम्हारी मन की विचार कुकर्म की विचार है, तुम्हारी दुष्टों का विचार है, नहीं, हमारी मन में फलाई का विचार होना, सत्कर्म का विचार होना, प्रभु हम उससे प्रभु प्रसन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17 वचन में हम लोग देखते हैं, ये जगत और जगत की विरोधी करो, उसका हमें प्यार प्रेम नहीं करो। हमें मालूम है ये
विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पहले यूहन्ना की पत्री है। वहां लिखा है कि दूसरे अध्याय के 13 वचन में पिता और यूस, बाल्य और बच्चों के लिए लिखा गया है। और मार्कोस सुसमाचार 7वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, तुम्हारी विचारों से उत्पन्न होने वाली बातें हैं तुम्हें अशुद्ध करते हैं। प्रियो, हम लोग रात को सोते समय, हम लोग प्रार्थना करते समय, हम लोग अकेला बैठने के समय हमारी मन में क्या विचार से हमारा मन भरते हैं, कौन सी बातों से हमारी मन भरते हैं। अगर हमारी मन गंदे बातों से हमारी मन को अगर भरा देते हैं तो प्रियनो, उसमें से उत्पन्न होने वाले चीजें हैं, वो अच्छा फल नहीं होगा, वो बुरा फल होगा। ये बातें हमें समझने की जरूरत। मेरा समय, ब्रदर ने बोला कितना भी समय तक ले लो, ब्रदर कहा था, लेकिन मेरा समय मैं समाप्त करना चाहूंगा। जल्दी मेरे बातों को मैं बंद करना चाहूंगा। देखिए, तीसरी पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे। हमने पहले पॉइंट के ऊपर हमने देखा हमारी मुख से निकलने वाले फल के बारे में। दूसरी पॉइंट के ऊपर हमने ध्यान दिया कि हमारी हृदय से या हमारी विचारों से उत्पन्न होने वाले बातों से हमने देखा। अभी तीसरी पॉइंट के ऊपर हमने जाएगा। पहले पत्रोस की किताब 2 अध्याय की 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। पहले पत्रोस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में हम पढ़ेंगे। प्रियजन हो, जे तुम्ही प्रवासी व परदेशी व परदेशवासी आहात, त्या तुम्हास मी विनंती करतो की जीवात्म्याबरोबर लढणाऱ्या दैहिक वासनापासून दूर राहा, परराष्ट्रीयात आपले आचरण चांगलं ठेवा, ह्यासाठी की ज्याविषयी ते तुम्हास दुष्कर्मी समजून तुम्हाविरुद्ध बोलतात, त्याविषयी त्यांनी तुमची सत्कृत्ये पाहून समाचाराचे दिवशी देवाचे गौरव करावा, समाचाराच्या दिवशी देवाचा गौरव करावे। हम क्या पढ़ते हैं? तीसरी जो पॉइंट है, हमारी चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए। प्रियो, ये दुनिया में लोग हमें कहते हैं, हमें दुष्कर्मी समझते हैं, या शायद हमारे साथ अच्छा वार्तालाप नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग उसके सामने कैसा वार्तालाप करना चाहिए, हमारा वार्तालाप किस प्रकार से होना चाहिए। कई बार मेरे जीवन का कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, शायद वो पहले या दूसरे में पढ़ते थे, तब हम लोग भाड़े पे रहते थे। हमारे पास बहुत दरिद्र अवस्था था, कि बहुत कंगाल की अवस्था था। उस समय में हम बहुत मुश्किल से दूध वगैरह लाने के लिए जाते थे। एक बार मेरे बच्चों को मैं स्कूल से लेने के लिए गया, तो मेरे पत्नी ने कहा आते वक्त एक कवर दूध लेकर आना, क्या अपने बच्चों को देंगे। तो मैंने देखा उस समय में 10 रुपया कुछ था दूध का, आधा लीटर का, तो मैंने देखा 10 रुपया है, तो मैं गया और बच्चों को लेकर वापस आ रहे थे। मेरे पास एक थोड़ा फुड़ा स्कूटर था, वो लेकर मैं उसको लेकर आने के लिए गया। तो मैं वापस आते वक्त बच्चों को बोला, बेटा वहां जाके एक आधा लीटर दूध लेकर आना। जब वो बेटा दूध लेने के लिए वहां गया, जब वो दूध लेकर वापस आया, तो मैं देख रहा था कि वो दूध का थैली फोड़कर वहां से थोड़ा दूध नीचे गिरता था, थोड़ा सा दूध नीचे गिर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये आया, मैं बोला ऐसा फुडेला कवर हमको नहीं चाहिए। मैं उसको बोला ये फुडेला करके उसको दुकानदार को बोलो कि दूसरा दूध दे। वो लेकर गए तो दुकानदार बोला दूसरा दूध नहीं देगा। मैं देते समय वो फुडेले नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं तुरंत वहां से गाड़ी उधर लगाया और मैं उतरा, और बेटा मेरे पास आकर बोला पापा वो नहीं दे रहे। तो मैं वहां से उतरा, मैं उसके पास गया और उसके पास जाकर मैं बोला देखो भाई ये दूध तो तुड़े हुए हैं, ये हमको नहीं चाहिए दूसरा। बोला मैं देते समय तुड़ा नहीं था, नहीं देंगे करके गुस्सा से बोला। तुम नहीं देगा बोला। मैं वो दुकान की बाहर उतर कर मैं वो दूध वहां ही फाड़ कर उसके दुकान के सामने डाला और गुस्सा से मैं हमारा घर पहुंचा। तो मैं मेरा बच्चे के सामने ऐसा मैं काम किया। तो मैं घर पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ मेरे मन में बहुत फीलिंग होने लगा, बहुत दुख होने लगा। मैंने कुछ गलत काम किया ऐसा मुझे महसूस होने लगा। मैंने तुरंत थोड़ा 1-2 घंटे के बाद उसको ट्यूशन को लेकर जाना था। तब मैंने जब उसको लेकर मैं बाहर निकला,
जब मैं बाहर निकले तो वो दुकानदार के उधर में गया, तो दुकानदार थोड़ा डर गया, वो उसको लगा कि मैं वापस उसको झगड़ा करने के लिए आया। वो जो उसके सामने जो दूध गिरा था उन्होंने पानी वगैरह डाल के उसको साफ किया था और उनको लगा कि मैं वापस झगड़ा करने आए। मैं उसके पास गया तो वो दुकान के बाहर आया, तो शायद वो झगड़ा करे तो मारने के लिए आया होगा, कुछ आया होगा। मैं तुरंत जाकर उसके पैर को पकड़ा और पैर की ओर में झुककर मैं उससे कहा, हाथ जोड़कर मैं बोला, अरे भाई मुझे माफ करो, मैंने आपसे आपके बात गलत किया। उन्होंने बहुत अचंभित होने लगा, अरे ये ऐसा कैसा बोले। थोड़ी देर के बाद पहले बहुत गुस्सा से गया, अभी ये ऐसा कैसा कर रहा है। तो मैंने मेरा बेटे की ओर देखा और बेटा मेरे ओर देखकर खड़ा था, तो मैं उससे इतना कहा, भाई पहले जो मैंने किया था वो संसारिक स्वभाव था, अभी मैं कर रहा हूं ये मसीही स्वभाव है, मैं एक मसीही व्यक्ति हूं। उन्होंने बहुत अचंभित से मुझे देखा और मुझे उसके बाद उन्होंने जब भी मुझे मिलता था बहुत प्यार से मेरे साथ बात करना लगता था। प्रियनो, मेरा ये कहना था, मेरा बच्चा देखा, मेरा गुस्सा के मुंह को देखा, उन्होंने ये भी देखा कि मैं वो गलती उनका ही है, फिर भी मेरा पप्पा जाकर उसका पैर को छुआ है। तो मेरे बच्चे ने क्या सीखा कि मसीहत जीवन किस प्रकार से होना, हमारी चाल चलन किस प्रकार से होना है। प्रियो, अच्छा झाड़ के साथ, अच्छा पेड़ के साथ हमें जोड़ा गया है। तो ये बातों को हमें समझने की जरूरत है कि मेरी चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए। दूसरी लोगों ने मुझे देख रहा है तो दूसरी लोग मुझे देखेगा तो वो लोग क्या समझना चाहिए, मैं एक मसीही करके उसको लगना चाहिए। क्या हमारी इस पृथ्वी की जीवन इस प्रकार से है कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं एक मसीही है, मुझे देखने के बाद एक मसीही दिखाई देते हैं। प्रियो, आज इस बातों को हमें सोचने की, हमें समझने की जरूरत है। आइए हमें एफिसियों के पत्र 5वें अध्याय में हम जाएंगे। एफिसियों के पत्र 5वें अध्याय उसका 30 वचन को जब हम देखते हैं, परंतु पवित्र जनांना शोभते त्याप्रमाणे जार कर्म सर्व प्रकारची अशुद्धता व लोभ त्यांचे तुमच्या मध्ये नाव सुद्धा निघू नये। अमंगलपण, बाष्कल गोष्टी, व ठवाली व हाच्याही आचार ना होवो ती उचित नहीं, तर त्यापेक्षा उपकार स्तुति होवो। हमें पहले भी पढ़ा था, तो हमने क्या देखा कि हमारे उचित नहीं है। पवित्र लोगों की उचित इस प्रकार से नहीं, पवित्र लोगों की उचित किस प्रकार से है, उसका 5वां अध्याय की पहले वचन में हम लोग देखते हैं, तर मग देवाची प्रिय मुले हा नात्याने तुम्ही त्यांचे अनुकरण करणार व्हा। कोणाचा अनुकरण करायचा है, हमें किसके हमें फॉलोअप करना है, किसका पीछे लगना है। हमारी सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह को रखा है। उनके काम देखो, उन्होंने एक किसी के साथ वो कोई भी समय में उनकी विरोधियों को कभी उन्होंने गुस्सा करते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। उनके क्षमा करने वाले यीशु मसीह को हमने देखा। प्रियनो, हम वो जाड़ के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। और एफिसियों के 5वां अध्याय के 10 से लेकर वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उधर भी हम इस बातों को कुछ बातों को हमें दिखाई देते हैं। प्रभूला काही संतोषकारक आहे हे परखून घेत या, अंधाराच्या निष्फल कर्माचे भागीदार होऊ नका, तर उलट त्यांचा निषेध करा। अजून मैं एक वचन वाचतो 10 आणि 11। प्रभूला काही संतोषकारक आहे हा परखून येत जा, अंधाराच्या निष्फल कर्माचे भागीदार होऊ नका, तर उलट त्यांचा निषेध करा, कारण त्या लोकांच्या हातून जी कर्मे गुप्तपणे होतात त्यांचा उच्चार करणे देखील लज्जास्पद आहे। देखो, हम लोगों ने आगे जब हम पढ़ते हैं प्रियनो, हम इस बातों को हमें अच्छी रीति से हमें लिखा है कि अच्छे फल और बुरा फल क्या है। ये विषय और भी विस्तार रूप से आपसे कहने के लिए मेरे मन कह रहा है, लेकिन मेरे समय इधर समाप्त हो गया। यूहन्ना की सुसमाचार 15वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर हमें देखता है एक अच्छा जगह, एक अच्छा खेती और अच्छा फल को लाने का विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना की सुवार्ता में
15वें अध्याय में जब पहले वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा खेती के रूप में हम समझ सकते हैं और एक अच्छा दाखलता के रूप में यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। उसमें लगे हुए हाथी, उसमें लगे हुए एक शाखा के रूप में हम लोग को हम देख सकते हैं। प्रियनो, हमें अच्छा फल को लाना, हमें बने रहने वाले 15 का 16 वचन में देखते हैं कि हमें बने रहने वाले फल होना, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। या कष्ट हो, दुख हो, मुसीबत हो, प्रियनो, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। कोरोना वायरस का कितना भी पीड़ित हो या कोरोना के कारण कोई भी तकलीफ में हम हो, तो भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम लोग अच्छा फल को लाने हैं। तो आपने कभी कमल को देखते होंगे, कमल जो फूल है उसका, कमल का अगर आप देखेंगे तो उधर पूरा पानी से भरे हुए रहते हैं और उसका नीचे पूरा कीचड़ रहते हैं, उधर कोई उम्मीद नहीं वहां एक कमल उत्पन्न होगा, वहां एक कमल के फूल आएगा। हमें कभी भी हम प्रतीक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पता है जब वही कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, जब वो पानी के ऊपर आकर बहुत सुंदर रूपी कमल को हमें दिखाई देते हैं। प्रियनो, हमारे परमेश्वर ये पृथ्वी से हमें अलग करके ये अपने स्वभाव के विरुद्ध में अच्छे पेड़ के साथ हमें जुड़ाया हो, तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें अच्छे फल हमारे से निकले। तो हमने 3 प्रकार बातें हमने देखा, हमारे मुंह से निकलते हुए शब्दों को, हमारे हृदय से निकलते हुए विचारों को और हमारे से होने वाले कामों के ऊपर हमने ध्यान दिया। मेरा प्रिय भाई बहनों, जो मेरे आवाज को सुने हुए हर एक भाई बहने बच्चे, आपसे मैं आज ये उम्मीद रखना चाहता हूं, ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं हमें अच्छा फल हो। तो आने वाले दिनों में जो जिस पेड़ के साथ में जुड़ा है उसके अनुभव करते हुए, वही पेड़ का स्वभाव को करते हुए हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर इस वचनों से आप सबको आशीष करे, आप सबको सहायता करे। मुझे ये अवसर दिया हुआ नासिक जेल रोड मंडली के लिए बहुत बहुत मैं आभारिता प्रकट करते हुए मेरे बातों को मैं इधर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।